नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं। तोते ने बताया, यह एक कर्म इंसान को फकीर से सम्राट बना सकता है। यह कहानी आपको जीवन के अनमोल रिश्तों, सच्ची खुशी के महत्व और परिवार के वास्तविक मूल्य को गहराई से समझाने में मदद करेगी। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। न उसके पास अधिक धन था, न ही कोई संपत्ति, फिर भी उसका दिल बड़ा था और उसका चरित्र उज्जवल। गांव के लोग अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और उसे तुच्छ समझते, लेकिन रमेश इन बातों की परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहता। उसे विश्वास था कि सम्मान केवल मेहनत और ईमानदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। रमेश का जीवन संघर्षों से भरा था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वह जंगल की ओर निकल पड़ता। कंधे पर कुल्हाड़ी और हाथ में एक पुरानी टोकरी लिए वह जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता। जंगल का रास्ता कठिन और लंबा था, लेकिन रमेश हर कठिनाई का सामना धैर्य और हिम्मत से करता। न वह थकान की शिकायत करता, न ही कभी हिम्मत हारता। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें बाजार में बेचने जाता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से अपने घर का खर्च चलाता। इन पैसों से वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता, फिर भी वह हमेशा संतुष्ट रहता। रमेश केवल अपनी मेहनत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और परोपकार के लिए भी जाना जाता था। भले ही उसके पास खुद के लिए बहुत कुछ न हो, लेकिन यदि किसी जरूरतमंद को सहायता की आवश्यकता होती तो वह बिना सोचे समझे उसकी मदद करता। एक बार गांव में एक बुजुर्ग महिला के पास खाने को कुछ नहीं था, तो रमेश ने अपनी बची हुई रोटी उन्हें दे दी। उसकी निस्वार्थता से लोग प्रभावित तो होते, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे अब भी गंभीरता से नहीं लेते थे। रमेश का हर दिन संघर्ष और परिश्रम का प्रतीक था। गरीबी के बावजूद वह ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता रहा। उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी समर्पित था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई को पहचान मिलने लगी। रमेश इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि सच्चे दिल और अथक प्रयास से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। एक दिन की बात है, रमेश हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रमेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों के पास काम में व्यस्त था। अचानक उसे पास की झाड़ियों से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो कुछ कराहने जैसी लग रही थी। वह चौंक गया और आवाज की ओर बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने देखा कि एक छोटा सा तोता जमीन पर गिरा हुआ था। तोते का एक पंख टूटा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। रमेश के मन में करुणा उमड़ पड़ी। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी एक ओर रख दी और धीरे धीरे तोते के पास गया, ताकि उसे डर न लगे। तोता सहमा हुआ था, लेकिन रमेश की आंखों में जो सच्ची दया थी, उसे देखकर वह शांत हो गया। रमेश ने धीरे से तोते को उठाया और देखा कि उसके पंख से खून निकल रहा है। उसने अपनी शर्ट से एक साफ टुकड़ा फाड़ा और तोते के घाव पर बांध दिया, ताकि खून बहना बंद हो जाए। इसके बाद उसने अपनी पानी की बोतल से थोड़ी पानी की बूंदें तोते की चोंच में डाली। पानी पीते ही तोते की आंखों में थोड़ी चमक लौट आई। रमेश ने महसूस किया कि तोता जंगल में सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इसे अपने साथ घर ले जाएगा। उसने तोते को सावधानी से अपनी शॉल में लपेटा और उसे लेकर अपने छोटे से घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह तोते को दिलासा देता रहा, जैसे वह उसका अपना कोई साथी हो। घर पहुंचकर रमेश ने तोते के लिए एक छोटी सी जगह तैयार की। उसने उसे दाना खिलाया और पानी पिलाया। हर दिन वह बड़ी ही लगन और स्नेह से तोते की देखभाल करता। वह उसके घाव पर मरहम लगाता और उसे सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराने की कोशिश करता। रमेश को तोते के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। तोता भी धीरे धीरे रमेश के प्रति विश्वास और लगाव दिखाने लगा। कुछ ही दिनों में रमेश की देखभाल और प्यार के कारण तोता ठीक होने लगा। उसका पंख अब लगभग सही हो गया था और वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगा। रमेश को यह देखकर बहुत खुशी हुई।
वह जानता था कि एक दिन तोता फिर से उड़ सकेगा, लेकिन उसके मन में कहीं यह डर भी था कि ठीक होते ही तोता उसे छोड़कर चला जाएगा। बावजूद इसके, उसने तोते की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। रमेश और तोते के बीच यह पहली मुलाकात एक गहरी दोस्ती की शुरुआत थी, जो दोनों के जीवन को बदलने वाली थी। रमेश ने उस दिन केवल एक घायल पक्षी की मदद नहीं की थी, बल्कि उसने अपने जीवन में एक नई प्रेरणा और साथी पाया था। यह कोई साधारण तोता नहीं था। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तो एक दिन उसने ऐसा कुछ किया जिसने रमेश को चकित कर दिया। सुबह का समय था, रमेश अपने आंगन में बैठा तोते के लिए दाना डाल रहा था। तभी अचानक तोता बोल उठा, रमेश, तुम्हारी दया और स्नेह ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रमेश यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या यह वही तोता था जो अब तक सिर्फ चहचहाता था? वह आश्चर्य से तोते को देखने लगा। तभी तोता फिर बोला, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं। मुझे एक ऋषि ने चमत्कारी शक्तियां प्रदान की थी ताकि मैं जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। लेकिन जब मैं घायल हुआ तो मेरी शक्तियां क्षीण हो गई। तुम्हारी देखभाल और निस्वार्थ सेवा ने मुझे फिर से शक्ति दी है। अब मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। रमेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कुछ क्षणों तक तोते को टकटकी लगाकर देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। तोते ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और अपनी चोंच को हिलाते हुए कहा, याद रखना, कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सत्य और परिश्रम ही तुम्हारे जीवन के वास्तविक मार्गदर्शक हैं। लेकिन यदि कभी तुम किसी गंभीर संकट में पड़ो तो मुझे पुकार लेना। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। इसके बाद तोता रमेश के साथ ही रहने लगा। वे दोनों अब एक दूसरे के साथी बन गए। तोता हर दिन रमेश को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता। वह रमेश को प्रेरित करता कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और मेहनत के मार्ग से कभी पीछे न हटें। धीरे धीरे रमेश को एहसास हुआ कि इस चमत्कारी तोते का उसकी जिंदगी में आना केवल एक संयोग नहीं था। यह एक वरदान था जिसने रमेश के जीवन को एक नई दिशा दी। तोते की बातें रमेश के दिल को छू गईं। उसके शब्दों ने रमेश को और अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी बना दिया। अब वह अपने हर काम को और भी लगन और ईमानदारी से करने लगा। रमेश और तोते के बीच एक अनमोल रिश्ता बन चुका था, जो न केवल विश्वास और दोस्ती पर आधारित था, बल्कि प्रेरणा और जीवन के मूल्यों का प्रतीक भी था। कुछ दिनों बाद की बात है। एक सुबह रमेश हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने गया। ठंडी हवा के बीच पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और जंगल में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। रमेश एक बड़े पेड़ के पास लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी नजर पास की झाड़ियों के पीछे छिपी एक गुफा पर पड़ी। वह पहले कभी इस गुफा को नहीं देख पाया था। उसकी उत्सुकता जाग उठी। कुल्हाड़ी कंधे पर रखे हुए वह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन सूरज की हल्की किरणें उसकी दीवारों पर पड़ रही थीं, जिससे अंदर की चमक-दमक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही रमेश गुफा के अंदर कदम रखता गया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य जवाहरात से भरा एक खजाना रखा हुआ था। बड़े बड़े बर्तनों में हीरे मोती भरे हुए थे। ऐसा खजाना रमेश ने केवल कहानियों में सुना था, लेकिन आज वह अपनी आंखों के सामने देख रहा था। एक पल के लिए रमेश ठिठक गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। इतनी दौलत देखकर कोई भी इंसान लालच में पड़ सकता था, लेकिन रमेश ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने सोचा, यह खजाना मेरा नहीं है। यह न जाने किसका है और यहां क्यों रखा गया है। इसे लेना गलत होगा। यह पाप होगा और मेरी आत्मा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। रमेश ने अपने दिल की आवाज सुनी और बिना खजाने को छुए गुफा से बाहर निकल आया। जब वह गुफा के बाहर आया तो उसने राहत की सांस ली। उसका मन हल्का महसूस हो रहा था। रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वापस अपने काम में लगने का निश्चय किया।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जंगल में बैठा चमत्कारी तोता देख रहा था। तोता गुफा के पास आया और रमेश से बोला, तुमने आज बहुत बड़ा निर्णय लिया है। यह खजाना देखकर कोई भी इंसान लालच में पड़ सकता था, लेकिन तुमने इसे हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें महान बनाती है। याद रखना, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छूना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे इस कर्म से तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हुई है और यह तुम्हारे भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। रमेश ने तोते की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तोते ने रमेश की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में अमीर होता है। जो लालच से ऊपर उठ जाता है वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करता है। उस दिन रमेश ने केवल एक खजाने को ही नहीं ठुकराया था, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। उस गुफा से खाली हाथ लौटने के बावजूद रमेश के दिल में संतोष और आत्मगौरव था, जो किसी भी दौलत से बढ़कर था। रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपनी जिंदगी जीता रहा। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपना गुजारा करता। वह हमेशा सही तोलता और कभी किसी से ज्यादा पैसा नहीं मांगता था। उसकी ईमानदारी का यह स्वभाव धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जो लोग पहले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। रमेश की सच्चाई और निष्ठा ने सभी का दिल जीत लिया था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी हलचल मची। यह खबर फैल गई कि राजा अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं और जल्द ही इस गांव में भी आने वाले हैं। सभी लोग राजा के आगमन की तैयारी में जुट गए। राजा अपने प्रशासन और खजाने के लिए एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जो उनके राज्य का भली भांति प्रबंधन कर सके। जब गांव के बुजुर्गों को यह बात पता चली, तो उन्होंने आपस में चर्चा की। सभी ने एक स्वर में रमेश का नाम लिया। गांव के बुजुर्गों ने राजा के समक्ष रमेश की ईमानदारी और सच्चाई की कहानियां प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कैसे रमेश ने अपनी गरीबी के बावजूद कभी भी गलत मार्ग नहीं अपनाया और हमेशा सत्य एवं परिश्रम के पथ पर चला। राजा ने यह सुनकर रमेश को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब रमेश को यह समाचार मिला, तो वह आश्चर्यचकित होने के साथ साथ थोड़ा घबरा भी गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी उसे राजा के सामने ले जाएगी। फिर भी वह विनम्रता के साथ राज दरबार पहुंचा। राजा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। रमेश के चेहरे पर सच्चाई और आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन राजा केवल दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रमेश की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने रमेश से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी की अनेक कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं स्वयं इसे परखना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक कार्य सौंपूंगा। यदि तुम इसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करोगे, तो मैं तुम्हें अपने खजाने और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। रमेश ने राजा को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई से आपका कार्य संपन्न करूंगा। मुझे अपने कर्मों और आपकी न्यायप्रियता पर पूर्ण विश्वास है। राजा के इस निर्णय से गांव के लोग अत्यंत उत्साहित थे। वे जानते थे कि रमेश इस परीक्षा में अवश्य सफल होगा, क्योंकि उसकी ईमानदारी और कठिन परिश्रम ने अब तक हर बाधा को पराजित किया था। अब रमेश के सामने एक नई चुनौती थी और उसका सच्चा कर्म उसे सफलता दिलाने के लिए तत्पर था। राजा ने रमेश को दरबार में बुलाकर उससे वार्ता आरंभ की। वह उसकी आंखों में झांककर उसकी सच्चाई और ईमानदारी को परखना चाहते थे। राजा ने पहला प्रश्न किया, यदि तुम्हारे पास अपार संपत्ति आ जाए तो तुम उसका क्या करोगे? रमेश ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, महाराज, धन केवल एक साधन है, लेकिन वास्तविक आनंद और संतोष सच्चे कर्मों से मिलता है। मैं उस धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए करूंगा और स्वयं सादगी से जीवन व्यतीत करूंगा। राजा ने उसकी बातों में छिपी सच्चाई को महसूस किया और संतोषपूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद राजा ने रमेश की बुद्धिमानी परखने के लिए कई सवाल किए। उन्होंने रमेश से पूछा, अगर किसी दिन तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? रमेश ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, राजा का धर्म है प्रजा की भलाई।
सबसे पहला काम मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर गरीब को भोजन, हर बच्चे को शिक्षा और हर व्यक्ति को न्याय मिले। उसकी बातों में न केवल बुद्धिमत्ता थी, बल्कि एक सच्चे सेवक का भाव भी था। फिर राजा ने रमेश को एक कठिन स्थिति में डालने की कोशिश की। उन्होंने रमेश को एक सोने की थाली में कई कीमती रत्न रखकर दी और कहा, इसे कुछ दिन अपने पास रखो और जब मैं वापस मांगूं तो देखूंगा कि इनमें से एक भी रत्न कम न हो। रमेश ने आदरपूर्वक थाली को स्वीकार किया और कहा, महाराज, यह आपकी अमानत है। मैं इसे पूरी सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ रखूंगा। कुछ दिन बाद जब राजा ने रत्न वापस मांगे तो उन्होंने देखा कि हर एक रत्न उसी हालत में सुरक्षित था। रमेश ने न केवल अमानत को सुरक्षित रखा, बल्कि उसे अपने कमरे के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखकर हर समय उसकी देखभाल भी की थी। रमेश की सच्चाई, कर्मठता और बुद्धिमानी से राजा का दिल पूरी तरह जीत गया। उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ने मुझे प्रभावित किया है। मैं आज तुम्हें अपने राज्य का मंत्री नियुक्त करता हूं। तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की हमारे राज्य को आवश्यकता है। यह सुनकर रमेश ने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने जीवन के हर पल को प्रजा की सेवा और राज्य के भले के लिए समर्पित करूंगा। मंत्री बनने के बाद भी रमेश ने अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। उसने शानदार वस्त्र और गहनों के बजाय साधारण कपड़ों में रहना पसंद किया। वह रोज सुबह राजा और प्रजा के बीच की समस्याओं को सुनता और हर किसी को न्याय दिलाने की कोशिश करता। रमेश ने राज्य के गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने सुनिश्चित किया कि हर गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली फैलने लगी। लोग रमेश की प्रशंसा करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। रमेश ने अपनी नीतियों से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया और राज्य में न्याय और समानता स्थापित की। राजा को अब रमेश पर इतना विश्वास हो गया था कि वह अपने राज्य के अधिकांश निर्णय रमेश के परामर्श से ही लेते थे। रमेश ने न केवल राजा का भरोसा जीता, बल्कि पूरे राज्य के दिल में अपनी जगह बना ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और कर्मठता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वह आज भी उसी सादगी और निष्ठा से अपना जीवन जी रहा था, जैसे उसने एक गरीब लकड़हारे के रूप में शुरू किया था। राज्य में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। रमेश अब एक सफल और सम्मानित मंत्री बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी और विनम्रता को कभी नहीं त्यागा। एक सुबह जब वह अपने आंगन में बैठा था, तो उसका चमत्कारी तोता पास आकर बैठ गया। तोते ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रमेश, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी और कर्मठता ने तुम्हें रंग से राजा बना दिया है। अब तुम स्वयं अपने जीवन की राह तय करने में सक्षम हो। मैं हमेशा तुम्हारे सच्चे कर्मों और न्यायप्रियता के साथ रहूंगा। तोते की यह बात सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। भावुक होकर उसने कहा, तुमने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाया है। तुम्हारी शिक्षा और प्रेरणा के बिना मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगा। यह कहकर रमेश ने तोते को स्नेहपूर्वक अपने सीने से लगा लिया। यह एक भावुक क्षण था, जैसे 2 सच्चे मित्र अंतिम विदाई ले रहे हों। तोते ने प्रेमपूर्वक कहा, याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना, यही मेरी अंतिम सीख है। यह कहकर तोता आकाश की ओर उड़ गया। रमेश की आंखें उसे तब तक देखती रहीं जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। हालांकि तोता चला गया, लेकिन रमेश ने उसके दिए गए जीवन मूल्यों को सदा अपने हृदय में बनाए रखा। उसने राज्य के लोगों की सेवा जारी रखी, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास किया। उसकी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी ने उसे न केवल एक कुशल मंत्री बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक बना दिया। वह केवल शासन करने वाला नहीं, बल्कि जनता का प्रिय और प्रेरणा स्रोत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और कठोर परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, हमें अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है, वह न केवल स्वयं सफलता प्राप्त करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्तंभ बनता है।
यह कथा हमें यह भी बताती है कि वास्तविक धन संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे सत्कर्मों और नैतिक मूल्यों में निहित होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ और आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य आपको जीवन के गहरे अर्थों और रिश्तों के वास्तविक महत्व से परिचित कराना है। आपकी सहभागिता और समर्थन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपके स्नेह और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।